नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव की मदद करने वाले, अनुराग यादव की को न्याय दिलाने वाले उस गांव के प्रधानपति वीरेंद्र यादव सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन्हें आज भी अनुराग यादव की न्याय की चिंता लगी हुई है। ऐसे में कल अनुराग यादव के मदद करने वाले वीरेंद्र यादव जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जेल की सलाखों से निकलकर वो वज्र वाहन से जब कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट में पहुंचने के बाद जब उन्हें पेशी पर ले जाया जाता है तो मीडिया के सामने भी आते हैं। उनके ऊपर लगे आरोप और प्रत्यारोपों का वो खुल करके जवाब देते हैं और चैलेंज करते हुए वो जवाब देते हैं। लेकिन वीरेंद्र यादव की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। मैं आपको बताऊं, वीरेंद्र यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वीरेंद्र यादव की मुश्किल आने वाले समय में और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो विवेचना में इस पूरे मुकदमे में जो विवेचना हुई है, जो मुकदमा हुआ है, उसमें जो है 7 धाराएँ लगाई गई थी। लेकिन वीरेंद्र यादव प्रधान के ऊपर जो है पुलिस ने एक और धारा बढ़ा दिया है। 452 की एक धारा जो है वो और बढ़ गई है। अब जो धारा 7 धाराएँ थी उसकी संख्या अब बढ़ करके 8 हो गई है। जो 452 की जो धारा है उसका मतलब ये होता है घर में घुस करके मारपीट करना, घर में घुसना और मारपीट करना तमाम होता है। क्योंकि इसके पहले जो धाराएं लगी हैं, धमकी की धाराएं लगी हैं, मारपीट की धाराएं लगी हैं, गाली गलौज की धाराएं लगी हैं, और यहाँ तक कि महिला से जो है छेड़खानी का जो मामला होता है, जो महिला के बदतमीजी का मामला होता है, उसकी भी धाराएं उनके ऊपर दर्ज थी। लेकिन उसमें 452 की एक धारा और बढ़ा दी गई है, और इससे साफ तौर से नज़र आ रहा है कि वीरेंद्र यादव जो है प्रधान हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अनुमान लगा रहा हूं। जिस हिसाब से अभी तक 7 धारा थी, लेकिन पुलिस ने एक धारा और बढ़ा दिया है। तो जो अधिवक्ता हैं वीरेंद्र यादव के, जो दीवानी न्यायालय में वीरेंद्र यादव का जो मुकदमा देख रहे हैं, जो केस लड़ रहे हैं, जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिनेश सिंह, उस अधिवक्ता से हमने बातचीत किया है। वो अधिवक्ता जो हैं बड़े बेबाकी से उन्होंने बताया है कि राजनीतिक का मामला है, राजनीतिक मामले में वीरेंद्र यादव को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उनका ये आरोप है। उन्होंने अपने जो है वर्जन में ये कहा है कि अनुराग यादव की लगातार वो मदद कर रहे थे, जिससे कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था। कुछ वीरेंद्र यादव की जो लोकप्रियता थी वो लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें साजिश करके फंसाया गया है। ऐसा कहना है उनके अधिवक्ता दिनेश सिंह का। और उन्होंने साफ बताया कि उनके ऊपर जो है पुलिस ने एक और धारा बढ़ा दिया है। क्या कुछ कहना है जो अधिवक्ता हैं दिनेश सिंह का, वो आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए, जो अनुराग यादव की मदद के लिए, अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ने वाले वीरेंद्र यादव अब सलाखों के पीछे हैं। उनके ऊपर एक धारा और बढ़ा दी गई है। क्या कुछ कहना है उनके अधिवक्ता दिनेश सिंह का, आप भी सुनिए। ग्राम प्रधान है वर्तमान समय में। इसके पहले मर्डर हुआ था। उस मर्डर में एक दरोगा जी भी, जो उनके पटीदार हैं, गांव के हैं, वो मुलजिम थे। वही रंजिश बस इनको इस केस में फर्जी फंसाया गया। पहले इनका लेन देन था सुभाष से, और इन्होंने काफी पैसा दे रखा है वीरेंद्र यादव ने सुभाष को। अब लेन देन का मामला हमें नहीं जानकारी है, लेकिन कोई घटना ऐसी कोई घटित नहीं हुई थी। न कोई किसी ने रंगारी मांगा था, न उसका उनके पास कोई सबूत। तो इतने हीनियस जो है इनके ऊपर धाराएं लगी हैं, काफी दिनों से ये बंद भी हैं। बताए आपसे ना, वही राजनीतिक विद्वेष, वही राजनीति के कारण इनको इसमें रोक करवाया गया। पेशी आज है उनकी, क्या कुछ है मामला? पेशी है कि एक बार रिमांड पुलिस द्वारा बनाया गया मुलजिम को प्रताड़ित करने के लिए। दोबारा केवल मात्र 452 की धारा को उसमें तरमीम करा गया, जैसे उसकी बेल रुक सके। अच्छा, ये कब तक इनकी बेल होने की उम्मीद है? यहाँ से होगी या हाई कोर्ट से होगी? ये तो माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उसमें हम क्या बता सकते हैं। आज कुछ होना है इसमें? आज 452 में इनका रिमांड बनना है, तरमीम होना है। अच्छा, और इनके जो साथी हैं वो पकड़े गए हैं, उनके साथी नहीं, उनका एक भाई है, बाकी उनके गाँव पटीदारी ही। आप उनके अधिवक्ता हैं, क्या शुभ नाम है सर आपका? दिनेश सिंह एडवोकेट। वकील साहब, मतलब जो 7 धारा पहले से लगी थी उसमें एक धारा और बढ़ा दी गई है। एक धारा जो है बढ़ा रहे हैं केवल लिंगर करने के लिए, जिससे जमानत में लिंगर। ये कौन सी धारा है? जो क्या आरोप है इसमें? मात्र 452। क्या आरोप बनता है इसमें? कि घर में घुस के मारे। अच्छा, इस पर ये क्या जमानत? और घटना होटल की बताई जाती है, तो 452 बनता ही नहीं। अच्छा, केवल बेल को रोकने के लिए आज जो है 452 में तरमीम कराने के लिए उनको तलब किया गया है।
तो इससे कितने दिन इनकी बेल बाधित हो जाएगी, कुछ ये तो लमसम? 7 साल से कम सजा है 452 में। हम्म, बड़ी दफा तो इन्होंने पहले लगा रखी है। जी। इस धारा से कोई उस केस पे बहुत असर नहीं पड़ेगा। प्रधान जो हैं वीरेंद्र यादव, उनकी समस्याएं किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तक जो 7 धाराएं थी उससे बढ़ा करके विवेचना में 8 धाराएं कर दी गई हैं। यानी कि घर में घुस करके मारपीट करने की धारा जो है बढ़ा दी गई है। उनके अधिवक्ता को आपने सुना, अधिवक्ता ने भी क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। उसके मायने अगर आपको समझ में आ गए हों तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। जो धाराएँ उसमें लगी हैं वो सारी धाराएँ लगभग गंभीर धाराएँ हैं, लगभग संगीन धाराएँ हैं। उसमें से जो धारा बढ़ाई गई है वो भी एक बड़ी धारा है। और ऐसे में जब उनसे कहा गया कि इस धारा में क्या कुछ होता है, क्या इस धारा से वीरेंद्र यादव और समस्या में पड़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस का काम है, पुलिस अपने हिसाब से धारा बढ़ा देती है। लेकिन इस धारा का मायने ये है कि घर में घुसना और मारपीट करना या किसी के घर में घुस करके क्षति पहुंचाना, तो एक धारा है जो बढ़ा दी गई, जो बड़ी धारा मानी जाती है। 452 की धारा, किसी के घर में कोई घुस नहीं सकता बिना उसके अनुमति के। बिना उसकी अनुमति के अगर कोई घर में घुसता है, बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, तो ये धारा लगाई जाती है। तो ऐसे में 452 की धारा बढ़ा दी गई है। जब पूछा गया कि क्या वीरेंद्र यादव कब तक बाहर आ जाएंगे, इस धारा से उन्हें क्या दिक्कत होने वाली है, इस धारा का पुलिस को बढ़ाने का क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि आप समझ सकते हैं पुलिस की जो कार्यशैली है वो किस तरह की कार्यशैली है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि घर में घुसना तो समझ में आता है, लेकिन वीरेंद्र यादव की जो घटना का जिक्र किया गया है, जो जहां पर वीरेंद्र यादव की मारपीट की बात कही गई है, जहां पर जिस केस को लेकर के, जिस मामले को लेकर के उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, वो एक होटल था, एक दुकान थी। यानी कि दुकान पर कहा जाए, दुकान जो है सार्वजनिक होता है, दुकान पर हर कोई आ जा सकता है। इस वजह से कि ये धारा कैसे बनती है, इस धारा को बनने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि होटल था, ढाबा था, दुकान थी, वहाँ पर अगर इस तरह घटना हुई है तो उसे घर में घुसना नहीं कहा जा सकता। तो अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि आने वाले समय में कुछ दिन और सलाखों के पीछे रह सकते हैं, लेकिन इनको जो है निकालने का प्रयास, इनको छुड़ाने का प्रयास, इनको बचाने का प्रयास जो अधिवक्ताओं का होता है वो अधिवक्ता लगातार करते हैं। ऐसे में दिनेश सिंह भी पूरी मजबूती के साथ जो है ये लड़ाई जो है वीरेंद्र यादव की लड़ाई लड़ेंगे। और तो उनका जो इस तरह से वक्तव्य था आपने भी सुना, और हमने जहाँ तक आपको समझ पाया वहाँ तक मैं आपको समझाने का भी प्रयास किया कि वीरेंद्र यादव की जो समस्या है वो और बढ़ गई है, उनके ऊपर एक धारा और लगा दी गई है, और उसके बाद अब वो समस्या में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वीरेंद्र यादव जल्दी छूट जाएंगे सलाखों के पीछे से? क्या वीरेंद्र यादव को कुछ और राहत मिलने वाली है? फिलहाल अभी ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लगातार वीरेंद्र यादव के ऊपर जो धाराएं हैं वो काफ़ी गंभीर धाराएं हैं। उसमें जमानत, जहां तक मैंने अपने सोर्स से पता किया, अपने परिचित अधिवक्ताओं से पता किया कि जौनपुर दीवानी न्यायालय कोर्ट से वीरेंद्र यादव की जमानत नहीं हो सकती। उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के जज के विवेक के ऊपर इन्हें जमानत मिल सकती है। ऐसे में जो 7 धाराएं थी, लेकिन अब एक धाराएं और बढ़ गई हैं, तो इसकी वजह से समय थोड़ा सा और लंबा लग सकता है। और उनके अगर साथियों की बात की जाए, उनके साथियों के ये लगभग ये लोग बताएं कि उनके साथी जो हैं वो हो सकता है कि जल्दी जमानत पर भी छूट जाएं, लेकिन अभी जो धारा लगी है, जो धारा और बढ़ी है, उसकी वजह से समस्या जो है सबके ऊपर बराबर बनी हुई है। और ऐसे में ये कहना ठीक नहीं होगा कि इनको जमानत जल्दी मिल जाएगी। क्या जमानत दीवानी कोर्ट से मिल जाएगी या फिर हाई कोर्ट उनको जमानत देगी, इस पर तो कुछ टिप्पणी करना, अभी कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अधिवक्ताओं का हमारे कहना है मजबूत शब्दों में, वो वीरेंद्र यादव को दीवानी कोर्ट से जमानत नहीं मिलने वाली है। उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। हाई कोर्ट के सामने जब इनकी फ़ाइल जाएगी, इनकी क्राइम हिस्ट्री जाएगी, और इनका जो थाने से जो रिपोर्ट जाता है, थाने से जब हिस्ट्री शीटर बताए जाएंगे, उस पूरे विवेक पर, उस पर पूरी गहन अध्ययन करते हुए, गहन विचार करते हुए जो हाई कोर्ट के जज रहेंगे वो उस पर फैसला सुनाएंगे। तो हाई कोर्ट के जज के विवेक के ऊपर है, क्योंकि जमानत इनको हाई कोर्ट से ही मिलना है। हाई कोर्ट के जज ही जमानत देंगे। वो कब देते हैं अभी इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। हो सकता है 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, 3 महीने में मिल जाए, या और भी लंबा समय लग सकता है। तो फिलहाल ये खबर हम आपको दिखा रहे थे जो वीरेंद्र यादव से जुड़ी थी। वीरेंद्र यादव को जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल वीरेंद्र यादव को अभी कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। तो वीरेंद्र यादव के जो अधिवक्ता थे, इन्होंने आपने इनको साफ शब्दों में सुना कि किस तरह से वो वीरेंद्र यादव के केस को पूरा बारीकी से बता रहे थे। तो वीरेंद्र यादव केस में जैसे ही कोई अपडेट आता है, सबसे पहले हम आपको दिखाने का ज़रूर प्रयास करेंगे।